This podcast is going to make you understand your own mind. This is our first psychologist special with one of the reputed psychologists in the Mumbai. Sarika Kothari ma'am, welcome to the show. Thank you very much. So ma'am, from the very beginning of my channel, I have a dream to interview a psychologist. So this episode is a dream come true for me. What inspired you to become a psychologist? Actually, it was not at all planned. Okay. Gradually, मुझे लोगों से interaction करना अच्छा लगता था. I just want to know what people behave, how they think. तो ये process ज़्यादा attract था कि I should know कि लोगों की problem solve कर पाऊँ. And at the same time मैंने अपनी problem बहुत solve की है. I tried change lot, you know, because of this subject. मैंने अपनी personality में बहुत changes लाए. The confidence level. I know what is my weak point, what are my strong point. So in your career journey, आपने बहुत सारे अलग अलग thought process के लोगों से बात की होगी. So what are the common mental health issue in today's youth? Nowadays ज़्यादा problem create होती है anxiety disorder. Every third to fourth person have anxiety issues. घबराहट होना, anxious हो जाते हैं. Depression is the highest rate. People are not satisfied. So do you think social media affects the mental health of young minds? Majority of time. Because अब कुछ लेटेस्ट रिसर्च स्टडीज़ हुई है जहाँ पर ये बताया गया है कि आपके जो सोशल मीडिया और वो सारी चीज़ें लिंक कर रही है, इसके थ्रू वहाँ पर डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, सेल्फ एस्टीम, ये सब कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है. हमारे इतने नेगेटिव थॉट्स आप दिखाओगे उतना नेगेटिव आपको डिस्प्ले दिखेगा. सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस. अगर आपको सोशल मीडिया बताना भी है तो आपको पॉजिटिव वे में उसको लेना है. जैसे फिजिकल अपीयरेंस, हाउ यू हैव टू लुक लाइक, जैसे हम बोलते हैं ज़ीरो साइज़. सो नाउअडेज यूथ में ऐसा हो रहा है कि आई हैव टू लुक ज़ीरो साइज़. तो उनका खाना पीना सब कुछ वो कम कर रहे हैं, यू नो. तो वहाँ पर लाइक ईटिंग डिसऑर्डर इश्यूज आ जाते हैं. सो ये भी सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. लाइक किसी के शो अप देना, मुझे ये करना है, आई नीड दिस, आई नीड दैट. तो हमारे में भी वही है कि मुझे वो सेम चीज़ करनी है टू शो पीपल. तो ये यूथ में प्रॉब्लम आ रही है. इसीलिए ज़्यादा ड्रग अब्यूज़, क्राइम ज़्यादा बढ़ चुके हैं. तो ये सारे चीज़ें एक दूसरे से लिंक करते हैं. तो यहाँ पर स्टडी भी ये फाउंड करती है कि हाँ, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी का कारण है. In this era of social media, people do have thousands of followers on their social handle, but उनके पास एक ऐसा पर्सन नहीं है जो उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं. तो लाइफ में एक मेंटल सपोर्टिंग पर्सन होना कितना ज़रूरी है? ज़्यादा. whom you trust a lot. स्पेशली मेंटल हेल्थ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है स्टिल. बट आफ्टर कोविड मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अब लोग अवेयर हो चुके हैं व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ. आपका अगर फिजिकल हेल्थ जितना इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो इज़ इम्पॉर्टेंट. तो आपको सपोर्ट लेना सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है. इफ़ यू फील डिप्रेस, आपको जाना चाहिए किसी भी काउंसलिंग के पास या किसी गाइडेंस के पास, हु कैन जस्ट गाइड यू. अगर बेसिक इश्यूज़ है आपके साथ सपोज, सो आप अपने किसी से जिससे आप बहुत क्लोज हो, यू कैन टॉक टू समबडी. जितना आप शेयर करोगे आप डिप्रेस नहीं रहोगे. पर हमारी आजकल प्रॉब्लम है कि हम बहुत सारी बातें शेयर नहीं करते हैं. शेयर करना इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड अगर आपको लगता है कि इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे वो आपके स्लीप पैटर्न में अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हम रात को उठ के बैठ जाते हैं, या फिर नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, और किसी को बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो ये सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है. और क्या ओवर थिंकिंग भी इसमें एग्जैक्टली है. अनवांटेड थॉट हम ले रहे हैं जिसे नीड नहीं है. ओवर थिंकिंग. क्या ऐसी कुछ बेसिक टेक्निक्स है जिससे हम हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी कम कर सकते हैं? डेफिनेटली है. सबसे पहले स्लीप. यू नीड टू हैव अ प्रॉपर स्लीप. ईट हेल्दी फूड. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. माइंडफुलनेस इज़ द बेस्ट थिंग जिससे आप अपने एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हो. रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, योगा, मेडिटेशन, ये सच वर्क करते हैं. टॉक टू समबडी whom you are close, जहाँ से आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. क्या आज भी हमारे सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को या फिर साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना एक स्टिग्मा माना जाता है, या थिंग्स हैज़ बीन नॉर्मलाइज? नो, नॉट येट. बिकॉज सबको ऐसा लगता है कि अगर किसी के पास हम साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ के बारे में जाते भी हैं पूछने के लिए, तो पीपल हैव अ रॉन्ग फीलिंग कि यार बंदा वीक है, या फिर हम क्या पागल है क्या. या ये तो मैं एवरी डे लाइक अब मैं बहुत सालों से ये सुन रही हूँ. अगर किसी के साथ मेंटल हेल्थ की बात भी करते हैं, मेरा बच्चा पागल थोड़ी है मैम. हाँ. मेरा बच्चा नॉर्मल है, खाता है, पीता है, सब कुछ करता है. फिर बेसिक प्रॉब्लम पे हम देखते ही नहीं है. अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो या वीक हो तो डेफिनेटली वो आपकी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करेगा. एंड वो शायद आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हर्ट करेगा. से हमारी प्रॉब्लम है कि हम फ्यूचर
और पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं। हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना पसंद नहीं करते। तो माइंडफुलनेस इज कम्प्लीटली ऑन प्रेजेंट मोमेंट। आप अभी क्या कर रहे हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आपने पहले क्या किया और आगे क्या होने वाला है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैम नॉर्मली लोगों को लगता है कि साइकोलॉजिस्ट दिमाग पढ़ सकते हैं, तो क्या ये बात सही है? नहीं, हम दिमाग नहीं पढ़ते। वी आर कंप्लीट ऑब्जर्वर। हम कम्प्लीटली ऑब्जर्व पे वर्क करते हैं। हम आगे वाले को कंप्लीट ऑब्जर्व करके फिर अपना व्यू देते हैं, पर हम कोई दिमाग नहीं पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। इस पॉडकास्ट से पर्सनली मुझे और हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने मिला है। माय प्लेजर मैम। थैंक यू सो मच।